हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 8वें क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड आते हैं तो मैं आपको डू एज डायरेक्टेड को आपको कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा, कैसे इनको आपको बनाना है, चेंज करना है वो बता रहा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। जितने में आपको जितने टाइप के यहाँ एक डू एज डायरेक्टेड बता रहा उसी प्रकार से आपके पेपर में आएंगे। डू इज डायरेक्टेड मतलब जो आपसे कहा जाए वैसा करो। आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा कि इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, ठीक है ना, या किसका इसमें प्रयोग करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को बदलना पड़ता है। जैसे आपका पहला सेंटेंस दिया गया, राम डज हिज होमवर्क, इसको अपन को किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है नेगेटिव में। अब आपको एक हम बात बता रहे हैं कि यदि सेंटेंस में डज, डू या डिड आपको दिख जाए और उसको नेगेटिव में चेंज करना पड़े तो आपको क्या करना है, इसके बाद डू या फिर डज रहे या फिर डिड रहे और उसको नेगेटिव में चेंज करना पड़े तो आप उसके जस्ट बाद नॉट और प्लस डू लगा दीजिए, ठीक है। ये सिंपल भी हो जाता है क्योंकि कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें करना क्या है, क्योंकि जो डू होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है, मेन वर्ब का काम भी करता है, और डिड डू का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो यदि डू डज या डिड दिख जाए और नेगेटिव में चेंज करना पड़े तो उसके बाद में आपको नॉट भी लगाना और डू भी लगाना है, ठीक है ना। तो इनको देखिए, जो पहला वाला आपका सेंटेंस है इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम डज नॉट हिज नहीं, राम डज नॉट डू, ठीक है ना, हिज होमवर्क, ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा राम डज नॉट डू हिज होमवर्क। तो अपन का जो राम डज हिज होमवर्क है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है। तो जब अपन इसको नेगेटिव में बनाते हैं तो जो नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो राम के साथ डज आएगा और नॉट तो लगता ही है, और जो यहाँ पर एक डू दिया गया है आपको वो डू क्या बन जाएगा, वो डू जो ES है वो हट जाएगा और वो यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा फिर, ठीक है। इसलिए डज और डू लिखना पड़ता है। उसके बाद राम डज नॉट डू हिज होमवर्क, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला रहता है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। यदि आपको सेंटेंस में डू डज डिड दिख जाए और उसको नेगेटिव में चेंज करना पड़े तो उसके बाद नॉट और डू लगा देना। ये सिंपल सा फंडा है आपका, क्योंकि इस टाइप का आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा डू इज डायरेक्टेड में। इसी प्रकार इसको करना है तो इसको भी आप कर दीजिए, यू, इसको क्या करेंगे अपन, यू डू नॉट, फिर से डू लगा देंगे, इट लगा देंगे जो उसी सेंटेंस में है, ऑन टाइम, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दें, डू यू डू नॉट डू इट ऑन टाइम। इसी प्रकार आपका थर्ड वाला है, इसमें डिड दिया गया है तो इसको भी सी डिड नॉट, मतलब डिड यहाँ पर जो डिड है वो तो हो गई आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव है तो किसमें नॉट तो आएगा ही, लेकिन डिड यहाँ डू का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा जब नेगेटिव बनाते हैं इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो डू हर ड्यूटी ऑन टाइम, ठीक है। इसके बाद आपका ही विल फ्लाई ए काइट,
तो इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती, मतलब बिल आपका आगे आ जाएगा, बिल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मतलब ही, फिर मेन वर्ब फ्लाई ए काइट, और लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना, बिल ही फ्लाई ए काइट। इसके बाद राधा इज गोइंग टू होम, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज लगता है आपका एक वचन सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट या किसी का नाम, और हैव लगता है बहुवचन सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या प्लूरल कोई सब्जेक्ट होता है उसके साथ, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें आपका राधा के साथ हैज आएगा, और गो का सेकंड फॉर्म गॉन हो जाएगा, टू हो जाएगा और होम हो जाएगा, ठीक है। राधा हैज गॉन टू होम। इसके बाद इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। जब भी सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट बोला जाए तो पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, और प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट बोला जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बदलेंगे अपन, दे अफर्मेटिव में रहता है तो बिल तो हट जाएगा, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड मैंगो, ठीक है, ये बन जाएगा आपका दे सोल्ड मैंगो। सोहन इज वेरी वीक इन मैथ्स, ही कैन नॉट पास इन मैथ्स, इसको सो दैट यूज करना है, तो आपको सो लगाना है किसकी जगह पर, वेरी की जगह पर, और दैट लगाना है किसकी जगह पर, जो फुल स्टॉप है उसकी जगह पर, मतलब जो दूसरा वाला सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले आपको क्या लगाना है, दैट लगा देना है, और वेरी की जगह पे लगाना है आपको सो, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहले आएगा आपका सोहन इज, वेरी की जगह पर सो, वीक इन मैथ्स, फिर फुल स्टॉप की जगह पर आ जाएगा दैट, फिर दूसरा वाला सेंटेंस अपन वैसे का वैसे लिख देंगे, ही कैन नॉट पास इन मैथ। तो ये आपका सो दैट का प्रयोग हो जाएगा। इसमें से भी आपका 1 नंबर का आते ही आता है। 1 नंबर का आएगा आपका एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस परिवर्तन करने के लिए, जैसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। एक सेंटेंस आएगा आपका एक टेंस से दूसरे टेंस में परिवर्तन करने के लिए। इसके बाद एक सो दैट में आएगा, तो 3 नंबर का अपना यहाँ पर हो गया है। इसके बाद एक आता है टू की जगह पर सो दैट वाला भी आ सकता है। तो अपन इसको कैसे करना है वो देखिए। इसको करना है आपको, एक टू की जगह पे लगा देंगे सो, दूसरी टू की जगह पे लगा देंगे दैट, लेकिन दैट के बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है वो लगाना पड़ता है, और कैन नॉट भी लिखना पड़ता है, ठीक है। इसको याद रखिए आप। तो पहले तो ही आ जाएगा, इज आ जाएगा, इस टू की जगह पे लगा देंगे सो, फैट दूसरे की जगह पे लगा देंगे दैट। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट लिखेंगे, और कैन और नॉट लगा देते हैं, कैन और नॉट, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि पहले टू की जगह पे तो TOO वाला टू की जगह पे लगाना है सो, फिर बाकी का सेंटेंस दूसरे लिखना है, दूसरे टू की जगह पे लगाना है दैट। लेकिन जब दैट लगाते हैं तो उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट लिखते हैं, और कैन और नॉट लगा देंगे, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद नॉट रन फास्ट, इस प्रकार से आपका जो बन जाएगा। तो सो दैट में आपका इन दोनों में से एक किसी भी टाइप का आ सकता है। इसके बाद आपका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आता है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको उसके पूरे नियम कानून पता होना चाहिए, ठीक है। कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय लगाते हैं, ठीक है ना, फिर उसका सब्जेक्ट लिखते हैं,
लेकिन वो सब्जेक्ट कैसा लिखा जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। यदि आपका जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ही रीड्स ए बुक, तो सबसे पहले आएगा ए बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसमें ए जाएगा। फिर मेन वर्ब रीड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वही होता है बाय हिम, ठीक है, ये आपका ऐसा बन जाएगा। तो आप पैसिव वॉइस के बारे में पूरा अच्छे से डिटेलिंग में उसको पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में जाएगा, तब आप इसको बना सकते हो, क्योंकि एक आपका पैसिव वॉइस में से आएगा ही। दूसरा वाला आपका आता है इफ़ की जगह पर अनलेस के लिए, या फिर अनलेस की जगह इफ़ लगाते हैं। तो जब भी आप क्या करते हो, इफ़ रहता है जो आपका, ठीक है, इफ़ और अनलेस, जब इफ़ की जगह पर अनलेस लगाते हैं तो डू नॉट होता है आपका, या डज, या फिर डिड नॉट पहले वाले सेंटेंस में, उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इफ़ की जगह पर अपन क्या लगा देंगे, अनलेस लगाएंगे सबसे पहले तो। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर अनलेस लग गया है तो डू नॉट यहाँ से हट जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए यू की जगह पर ही होता तो फिर हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर डज होती तो जो वर्क है उसमें एस लग जाता, क्योंकि जो पहला वाला आपका सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। तो यदि ही होता तो यहाँ पर क्या होता आपका, डज होता तो वर्क में क्या लग जाता, एस लग जाता, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर कॉमा लगेगा, फिर बाकी का जो सेंटेंस है वैसे का वैसे ही आपको लिख देना है। यू विल फेल दिस एग्ज़ाम, आपके इसी तरीके से एग्ज़ाम में आएंगे, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका एक आता है हूँ से कंबाइन करने के लिए सेंटेंस, तो ये भी बहुत सिंपल होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं। दोनों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट अपन को कॉमन रखना पड़ता है, तो जो पहले है जैसे रोहित, तो पहले रोहित लिखेंगे, उसके बाद जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसको पूरा लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर आप फर्स्ट वाला सेंटेंस लिखते हैं। मतलब पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर आपका हूँ आएगा, फिर सेकंड सेंटेंस आएगा लेकिन सब्जेक्ट ही उसमें लिखेंगे, उसके बाद आपका क्या आएगा, फर्स्ट वाला सेंटेंस आएगा। इसको ध्यान रखना है आपको हूँ वाले में, इसी टाइप से आपके पेपर में आएंगे। तो पहले तो लिखेंगे क्या अपन, रोहित, उसके बाद क्या लगाना है अपन को, हूँ लगाना है, फिर दूसरा वाला सेंटेंस लिखना है लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे, इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इसके बाद फिर अपन फर्स्ट वाला लिख देंगे, इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये बनाना है हूँ वाले कैसे बनाना है, पहले पहला वाला सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हूँ लगाएंगे, फिर सेकंड वाला सेंटेंस लिखेंगे लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट एक ही कॉमन रखना है अपन को। इसके बाद फर्स्ट वाला सेंटेंस जो भी बचा हुआ है वो फर्स्ट वाला सेंटेंस पर लिख देंगे। इसके बाद कंबाइन बिकॉज से, यदि आपके पेपर में बिकॉज हो गया या फिर बट हो गया या फिर सो हो गया, इनसे कंबाइन करने के लिए यदि सेंटेंस आते हैं तो आपको इनको दोनों सेंटेंस के बीच में लिख देना है, आपका जो वो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। इनको कहाँ लिख देना,
दो सेंटेंस के बीच में, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल स्टडी, इसके बाद बिकॉज लगा देंगे, आई वॉज इल, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल स्टडी, इसके बाद क्या लगा देंगे अपन, बिकॉज आई वॉज इल, ठीक है ना। तो मैंने कौन कौन से बताया, बिकॉज बताया, बट बताया और सो बताया। यदि इनसे कंबाइन करने के लिए सेंटेंस आता है तो उनको दो सेंटेंस के बीच में लिख देंगे, फुल स्टॉप की जगह पर पूरा सेंटेंस आप लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद एक आता है आपका अरेंज करने के लिए। अरेंज करने के लिए यदि अफर्मेटिव वाला दिया गया, मतलब लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखते हैं। एक सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले आपको दिख रहा है बी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, वी हैव अपना क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद डन आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। फिर आवर वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वी हैव डन आवर वर्क। यदि इसी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता तो पहले हैव लिखते, फिर बी लिखते, फिर डन लिखते, फिर आवर वर्क लिखते, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डू इज डायरेक्टेड पूरे समझा दिए हैं। इसी प्रकार के आपके डू इज डायरेक्टेड पेपर में देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो आपके 5 में से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना।